देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। दालों की जो खेती है उसके करने के लिए विशेष ध्यान देना है कि हमें इस प्रकार के खेत का चुनाव करना है जिसमें जल निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था हो। और साथ साथ में जब हम दालों की बात करते हैं तो मूंग एक ऐसी दलहनी फसल है जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। तो किसी भी फसल चक्कर में आप मूंग को उगा सकते हैं, क्योंकि ये जो 55 दिन से लेकर 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मूंग की खेती 2 बार की जा सकती है, गर्मी के मौसम में भी की जा सकती है, और जो दूसरी खेती होती है वो इसकी होती है बरसात के मौसम यानी कि खरीफ के मौसम में। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जीआई टैग के नाम पर अब नहीं बिक पाएगा नकली आम। हापुस आम को लेकर महाराष्ट्र में हुआ बड़ा फैसला। इस बार एमएसपी पर धान खरीद ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। किसानों को मिले 1,38,620 करोड़ रुपए। प्रकृति की मार झेल रहे किसानों को दोहरा नुकसान। फसल बीमा कंपनियों की मनमानी से परेशान किसान। महाराष्ट्र में जीआई टैग के नाम पर उपभोक्ताओं को धोखे में नकली हापुस आम बेचा जा रहा है। इस परेशानी को देखते हुए अब ग्रोअर्स एसोसिएशन और इनोटेरा कंपनी ने मिलकर एक फैसला लिया है कि अब आमों की खरीद एक कंपनी के जरिए ही की जाएगी। इससे बागवानी किसानों को होने वाले नुकसान और उपभोक्ताओं को नकली आम बेचे जाने से बचा जा सकेगा। साथ ही इसका फायदा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को ही मिलेगा। बता दें कि जीआई टैग हापुस आमों की खरीद के लिए खरीदी केंद्र भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पता चल सके कि ये आम असलियत में जीआई टैग वाला है भी या फिर नहीं। इसके अलावा हापुस के डिब्बे पर रेटिंग का अक्षर चिपका होगा, जिससे उपभोक्ताओं के साथ धोखा नहीं होगा और किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा। यही नहीं, इससे ग्राहक को यह भी पता चल जाएगा कि ये आम किस किसान का है और किस खेत से आया है। इसके अलावा खरीदी केंद्र स्थापित होने पर आम की गुणवत्ता के लिए स्कैनिंग भी की जाएगी। आपको बता दें कि किसानों को हापुस आम बेचने के लिए तालुका में 11 स्थानों पर केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे अधिक केंद्र मंडल गाँव में स्थापित किए गए हैं ताकि किसानों की परिवहन लागत बच सके और किसानों को बेहतर दाम मिल सके। देश में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की जा रही है। बात करें अगर 27 फरवरी तक की, तो रिकॉर्ड 707 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक हो चुकी है। यही नहीं, देश में अब तक सरकार को लगभग 96 लाख किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, जिससे किसानों को भी 1,38,620 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसमें भी पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। यहां 186 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। छत्तीसगढ़ 92 लाख मीट्रिक टन के साथ इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह 70 लाख टन के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 64 लाख टन की खरीद के साथ चौथे नंबर पर है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने 55 एवं ओडिशा ने अपने किसानों से 50 लाख टन धान खरीदा है। वैसे आपको बता दें कि धान उत्पादक प्रमुख प्रदेशों में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। एक तो प्रकृति की मार और दूसरी तरफ अब किसानों को फसल बीमा का भुगतान करने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लातूर जिले के खलंगरी गांव के किसानों ने फसल बीमा क्लेम का भुगतान न करने पर कलेक्टर कार्यालय के सामने सामूहिक आत्महत्या करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 3 दिन के अंदर किसानों को बीमा राशि का भुगतान करने का भरोसा दिया है। किसानों का कहना है कि अगर बीमा राशि का भुगतान करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है तो इस
योजना का क्या मतलब, जिसके चलते किसान अब किसान बीमा कंपनी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने पर भी मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा योजना केवल फसल कटाई और न्यूनतम उत्पादन के आधार पर बीमा है, इसलिए अब किसानों को बीमा के लिए 3 दिन का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि लंबे समय से किसानों की मांग को लगातार अनदेखा किया जा रहा था। इससे पहले भी किसानों ने जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया था, लेकिन फिर भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। कश्मीर घाटी में इस साल सेब की बम्पर फसल की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस बार उन इलाकों में भारी बर्फबारी और मध्यम तापमान रहा है जिन इलाकों में सेब के बागान हैं। ऐसे में मध्यम तापमान और अच्छी बर्फबारी से इस साल सेब की बम्पर फसल होने की उम्मीद है। कश्मीर घाटी में 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सेब उगाए जाते हैं और कुल उत्पादन लगभग 20 लाख मीट्रिक टन होता है। मदलौड़ा के बाबा महेशनाथ मंदिर में किसान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें किसान आंदोलन में धरना प्रदर्शन, उत्कृष्ट सेवा और संघर्ष करने वाले 140 किसानों को किसान योद्धा रत्न प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। किसान यूनियन के जिला प्रधान सोनू मालपुरिया ने कहा कि अगर सरकार ने किसी भी किसान को फिर से तंग किया तो किसान फिर से अप्रैल के महीने में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पिछले साल केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इनमें गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से संबंधित एक मामला भी शामिल है। आरोप है कि उन किसानों ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में बाधा डाली थी और उन पर हमला भी किया था। राजस्थान सरकार ने धीरज गुर्जर को राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पंत कृषि भवन में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर गुर्जर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसे लगन के साथ निभाएंगे। बक्सर जिला कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के कुल 11 प्रखंडों के विभिन्न गांवों के किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी ले रहे थे। जब इस योजना को आधार से जोड़ा गया तो आयकर दाता किसानों की पोल खुल गई। इन किसानों से कृषि विभाग अब जल्द ही अपने पैसे की रिकवरी करेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।